in Hindi now. मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सो आज हम टेक्स्ट 4 जो है शिक्षाष्टकम का, सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें 8 श्लोक दिए हैं उसमें से चौथा श्लोक जो है उसके बारे में हमने चर्चा कल शुरू किया था। तो आज हम उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि कुछ चीजें हैं जो हमें सूक्ष्म तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली नहीं होती है और हमें पता नहीं चलता है कि किसे छोड़ना है और क्या पकड़ना है। अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, राइट? तो कभी कभी बहुत बुरा भी लगने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक क्या बोलता है? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी त्वयि। यानी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे न धन चाहिए, न अनुयायी चाहिए, न कोई सुंदरी चाहिए, ना ही मैं एक विद्वान हूँ या फिर मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, ऐसी कोई मुझे प्रख्याति या फिर कीर्ति नहीं चाहिए। और मुझे एक्चुअली आप जन्म जन्म में मेरे को कहीं पे भी डाल दो, लेकिन मुझे अहेतुकी भक्ति चाहिए आपकी, राइट? तो यानी चैतन्य महाप्रभु मुक्ति भी नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे बार बार जन्म लेना पड़े तब भी ठीक है, राइट? लेकिन मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए, यानी अनमोटिवेटेड मुझे भक्ति चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरिम, तो हमें लगता है कि यार मैं कब उस स्टेज पे जाऊंगा जब मैं इन सबको ना बोलते रहूंगा, राइट? और अगर मैं ना नहीं बोल पा रहा हूँ इसका मतलब मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये हमें लगने लगता है और हमें कंफ्यूजन में रहता है कि भक्ति करूं कि नहीं करूं, राइट? तो एक्चुअल में जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो भगवत गीता में कृष्ण कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि आपको वैराग्य लेना चाहिए, राइट? वो एक्चुअली देखते हैं तो अर्जुन बोलते रहते हैं कि देखो मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता, मैं इनसे मारना नहीं चाहता, जाने दो, उनको ही ले लेने दो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें राज्य लेना है, राज का भोग करना है और तुम्हें इन्हें मारना है, ये अनिवार्य है, राइट? तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं वैराग्य लेता हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं वैराग्य नहीं लेना है, राइट? अब अगर श्रीमद् भागवतम लेते हैं, भागवत महापुराण में देखते हैं, तो परीक्षित महाराज को वो कौन सी कहानियां, कौन से पास टाइम्स सुना रहे हैं? जहाँ पे भरत महाराज ने सारा राज्य छोड़ दिया, जहाँ पे बाद में ध्रुव महाराज ने राज्य को पा लिया लेकिन बाद में उसको भी त्याग दिया, राइट? प्रहलाद महाराज जिनके पास सब कुछ था लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो और बाद में हम देखते हैं इंद्रद्युम्न महाराज जिनके पास बहुत सारा राज्य था, उन्होंने भी त्याग कर भगवान की भक्ति की। तो हमेशा वहां पे त्याग और वैराग्य की बात चल रही है श्रीमद् भागवतम में। तो वहां पे कृष्ण श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं? भक्ति सिखा रहे हैं। और भगवत गीता में क्या सिखा रहे हैं? वहां पे भी भक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन संदर्भ अलग है। वहां पे भक्ति किसके लिए सिखाया जा रहा है और किसे आधार करके सिखाया जा रहा है? अर्जुन को। तो अर्जुन वहां पे एक योद्धा है और योद्धा की ड्यूटी क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो भक्ति को समझा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज हैं जो एक्चुअली 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसलिए जो भक्ति का शेप है वो अलग है, राइट? तो दोनों भक्ति ही है, लेकिन बताने का तरीका और जिस पे ध्यान देना चाहिए वो थोड़ा सा अलग है, राइट? तो इसको हम एक और एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे। मान लो अगर एक कोई युवा है, राइट, जो भक्ति में नया है, राइट, बहुत उत्साहित है और उसको भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है, तो वो जब ये वैराग्य की बातें सुनता है तो उसे भी लग सकता है कि देखो क्या रखा है, राइट, यहाँ पे ये भौतिक चीजों में, राइट? मैं चला जाता हूँ वृंदावन और एक बाबा जी की तरह मैं एक जगह पे बैठूंगा, किसी के साथ बात नहीं करूंगा और बस रोज 120 140 या फिर 190 माला करते रहूंगा, 24/7 मैं कृष्ण का ध्यान करते रहूंगा, यही तो करना है ना, तो मैं ये कर लूंगा। तो अगर ऐसा उसकी इच्छा है और उसने व्यक्त की, तो जो सीनियर काउंसलर होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो बोलते हैं उनको कि ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम युवा हो और तुम्हारा मन उतना कंट्रोल में नहीं है। तो भले ही तुम एक ही जगह पे एकांत में बैठ जाओ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम कृष्ण के ऊपर ध्यान रख पाओगे, राइट? क्योंकि बहुत चंचल है तो बहुत सारी चीजें आएंगी, थोड़ी देर के लिए शायद बैठ जाओगे लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? बाद में तुम्हें इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी और तुम
भक्ति नहीं कर पाओगे। तो तुम बेटर, तुम्हारे लिए क्या है कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाओ, राइट। बहुत युवा हो, तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उस सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए, राइट। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, टेम्पल के लिए फंड्स जनरेट करो, अच्छा सा प्रचार करो, राइट। कॉलेजेस में जाओ, प्रीचिंग करो, राइट। तो सबको भक्ति का आप प्रचार करो। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है। लेकिन मान लो कोई और डिवोटी है जो वृद्ध व्यक्ति है, या फिर उस व्यक्ति को कोई कैंसर या फिर टीबी या फिर कोई बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से वो 1 या 2 महीने में मरने वाले हैं, राइट, मृत्यु होने वाली है उनकी, राइट। तो उस भक्त को वो नहीं बोलेंगे कि जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जाओ प्रचार करो। उनको बोलेंगे कि ठीक है, वो सब चलता रहेगा, आप एक ही जगह पे बैठ जाओ, अच्छे से कृष्ण पर ध्यान करो, जितनी अभी आपकी थोड़ी बहुत बची हुई शक्ति है उस सबको कृष्ण की सेवा में लगाओ, राइट। आप भागवतम पढ़ो, राइट, आप कथा सुनो, राइट। अगर हो सकता है तो आप टेम्पल में ही कथा दो, या तो आप अपने अच्छे से चैंटिंग करो और रेस्ट करो, यही बोलते हैं, राइट। तो दोनों में उस युवा को बोला है, वो भी भक्ति है। इस वृद्ध व्यक्ति को जो, या फिर 1 या 2 महीने में जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनको जो बोला गया वो भी भक्ति है। लेकिन इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हमें भक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। और एक्चुअली यहाँ पे फोकस वैराग्य पर नहीं है, फोकस है कृष्ण के भक्ति पर, मतलब एंगेजमेंट पे अपना फोकस होना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है भक्ति में, लेकिन क्या छोड़ना है, अगर यही लेकर हम अपने पूरे जीवन को केंद्रीकृत कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, राइट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि देखो भगवत गीता में तो भगवान वैराग्य की बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में वैराग्य की बात कर रहे हैं, इधर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए, ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो एक्चुअली बहुत बार क्या होता है, जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वैराग्य मतलब सारे जिम्मेदारियां छोड़ दो, राइट। सो डिटैचमेंट इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डिटैचमेंट इज नॉट एवर्शन टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई जिम्मेदारी लेने से ही मुकर जाना डिटैचमेंट नहीं है, वो वैराग्य नहीं है, राइट। तो हमें ये चीज को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। ओके, एक्चुअली हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कमिटमेंट करने से डरते हैं, राइट। मान लो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे या फिर कोई कुछ करने के लिए बोले, तो हम पहले क्या बोलते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, राइट, मैं कमिट नहीं करूंगा, इजंट इट। क्यों? क्योंकि कमिट कर दूंगा फिर नहीं हो पाया मेरे से, तो फिर उसको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कमिटमेंट लेता ही नहीं हूँ, राइट। तो आज के डेट में देखो बहुत सारे लोग शादी करने से भी डरते हैं, राइट, किसी से कोई जिम्मेदारी लेने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट से बहुत डर लगता है सबको। इसलिए भक्ति में भी उनको लगता है कि चलो यहाँ पे डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम भक्ति में इसलिए आए ताकि हम बाकी जिम्मेदारियां छोड़ सके, राइट, तो वो गलत अर्थ हो जाएगा, राइट। भक्ति में हमें इसलिए आना चाहिए ताकि हमें कृष्ण चाहिए, राइट। उस कृष्ण को पाने के लिए अगर कुछ जिम्मेदारियां हमें कम करनी होगी या फिर उससे डिटैच होना पड़ा तो दैट इज ठीक है, बट जिम्मेदारियों का बोझ मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हम गलत कर बैठेंगे, राइट। तो एक्चुअली अटैचमेंट का मतलब क्या है कि मैं और कमिटेड हो रहा हूँ कृष्ण की तरफ, राइट। जब ऐसी अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट हो सकता है, राइट। तो अटैचमेंट में क्या होता है, जनरली जब भौतिक चीजों के प्रति हम आसक्त होते हैं, राइट, अटैचमेंट यानी आसक्ति होना। तो जब हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हैं तो हमें क्या भरोसा होता है, हमें अपने मन के सारे विचारों पे, सारे प्लान्स पे बहुत भरोसा होता है कि ये जो भी बोल रहे हैं ऐसा मैं करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। तो हम अपने मन को फॉलो होते रहते हैं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि अभी हम अपने मन को फॉलो नहीं हो रहे। मन बोलता है कि चलो वहां पे जाएंगे, वो खाएंगे, चलो वहां पे जाएंगे, ये करेंगे, बहुत मजा आएगा, राइट। हम बोलते हैं नहीं जाना है, राइट। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम अपनी एंगेजमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं और उस एंगेजमेंट्स को कृष्ण के संबंध में रखने का फोकस कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने माइंड के सारे प्लान्स को नो बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम डिटैचमेंट को इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम अभी भी अपने मन के सारे प्लान्स पर भरोसा रख रहे हैं कि इसके वजह से, इस ये जो बोल रहा है मैं वो मैं करूंगा तो मुझे मजा आएगा, मुझे आनंद आएगा। सो वी आर ओपन फॉर ऑल ऑप्शंस, राइट। तो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है,
हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कौन सी जिम्मेदारी लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, वही मैं करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो ऐसे हमारा जीवन चल नहीं सकता, राइट। और अगर हमें भगवत भक्ति बढ़ानी है, डिटैचमेंट बढ़ानी है, तो हमें ये सोचते नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे ये आदत निकालनी है, वो आदत निकालनी है। ये सब के बारे में इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, राइट। हमें फोकस करना है कि मुझे कृष्ण के लिए क्या करना है, राइट। कृष्ण के लिए मुझे जप करना है, मुझे सेवा करनी है, प्रचार करना है, भागवत पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है। तो मैं अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता हूँ, डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। अगर सारा वक्त आप अच्छे काम करने के लिए दे दोगे तो बुरा काम ना करूं ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहेगा ना। जब सोचने के लिए वक्त नहीं रहेगा तो करने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा। तो हमारा फोकस रिनंसिएशन यानी वैराग्य पर नहीं है, हमारा फोकस है कृष्ण के प्रति हमारी कमिटमेंट कैसे बढ़ाए, राइट। तो अब इररेस्पॉन्सिबिलिटी और डिटैचमेंट में फर्क क्या होता है? डिटैचमेंट मतलब अपना काम हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट के प्रति हम आसक्त नहीं है। इररेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? हम कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे अगर स्टूडेंट की एग्जाम्स है, अगर वो हमें ये पट्टी पढ़ा रहा है कि देखो भौतिक चीजों में क्या रखा है, ये भौतिक विषयों में क्या रखा है, राइट, मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ूंगा ही नहीं, एग्जाम्स है मेरे सर पे लेकिन मैं भागवत पढ़ूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा बोल रहा है तो वो डिटैचमेंट नहीं दिखा रहा है, वो इररेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, राइट। क्योंकि एग्जाम्स है तो तुम्हें पढ़ना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तुम अपना काम करो, उसके बाद में जब तुम्हारे एग्जाम्स हो जाए तब तुम्हारा समय होगा, तब जाके आप अच्छे से और भक्ति करो, राइट। सो जब काम आता है अपना, जब अपनी जिम्मेदारी आती है, उस टाइम पे हम ये नहीं बोलते कि देखो मैं भक्त हूं इसलिए मैं ये नहीं ले सकता, राइट। तो भक्त एक्चुअली हर टाइम पे जिम्मेदार होता है, राइट। जब आप रेस्पॉन्सिबल ही नहीं रहोगे तो कृष्ण को कैसे भरोसा आएगा कि आगे जाके आप उनकी सेवा करोगे, राइट। So our focus is not on irresponsibility. Our focus is on being more committed, being more engaged towards Krishna. राइट। सो जब हिप्पीज को प्रचार करने गए थे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में, तो हिप्पीज भी एक्चुअली वैराग्य में ही थे, राइट। यानी उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज कर दिया था, राइट। प्रभुपाद बोले कि मैं उनको माम एकम शरणम व्रज सिखाने गया हूँ, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज तो वो ऑलरेडी कर चुके थे, उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने पेरेंट्स की बात सुननी बंद कर दी, गवर्नमेंट की बात सुननी बंद कर दी, राइट। कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छे व्यक्ति उनको कोई सजेशन दे रहा है वो सब सुनना उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया, राइट। तो यानी सारे धर्म को उन्होंने ऑलरेडी त्याग कर दिया। लेकिन एक्चुअली कृष्ण क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, राइट। त्याग करना है लेकिन किसके लिए करना है? ताकि कृष्ण का शरण ले सके, राइट। तो हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन ये बात नहीं कर रहे थे कि डिटैच होकर किससे अटैच होना है, राइट। तो ये अगर बात नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे डिटैचमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। वो तो सिर्फ इररेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। तो हिप्पिस ने सब कुछ छोड़ दिया था, प्रभुपाद ने उनको बताया किसको पकड़ना है, राइट। इसीलिए उन्होंने कभी भी ये चीजों पे ज्यादा उनको फोकस या फिर उनको स्ट्रेस नहीं किया कि देखो पहले अगर आपको हरे कृष्णा महामंत्र करना है ना, तो पहले देखो ये दारू पीना छोड़ देना है, आपको ड्रग्स लेना छोड़ना है, ये जो बाकी आप नियम का पालन नहीं करते हो, ये सब नियमों का आपको प्रॉपरली पहले पालन करना होगा, तभी जाके मैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र दूंगा, तभी जाके मैं आपको चैंट करने दूंगा। अगर वो ऐसा बोलते तो कोई भी हिप्पी भक्त नहीं बनता। हिप्पीज को छोड़ दो, हम खुद भक्त नहीं बनते। अगर कोई भक्त आपको मिले, आपको एसजीआर में, जैसे आप नए लोग हो, राइट, आपको एसजीआर में बोला गया कि ओनली वेजिटेरियंस आर अलाउड, ओनली पीपल हु डोंट ईट ऑनियन गार्लिक, हु डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, who are not associated with any other non-devotees, only those can register। अगर इतने कंडीशंस रखते, राइट, तो हम में से कोई रजिस्टर नहीं होता। अगर हम किसी को बोलेंगे देखो चैंट करना है ना, पहले तुम शुद्ध बन जाओ, राइट, उसके बाद में ही मैं तुमको चैंटिंग करने का चांस दूंगा, ऐसा बोलेंगे तो कोई भी चैंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चैंटिंग करने से ही, भक्ति करने से ही शुद्धिकरण होता है, राइट। अगर वो करने से पहले ही हम शुद्ध हो सकते हैं तो उसकी जरूरत ही क्या है, राइट। हम अशुद्ध हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए तो वो भक्ति का सहारा लेके हम अच्छा बनना चाहते हैं ना। तो अगर वो भक्ति का सहारा लेने से पहले हम किसी व्यक्ति को बोल दे कि तू पहले अच्छा हो जा बाद में मैं तुम दूंगा, अच्छा बनने के लिए तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर तुम बोल रहे हो कि पहले अच्छे बन जाओ, तो ये कैसे संभव है? इजंट इट? तो वैराग्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा इंपॉर्टेंट सिर्फ वैराग्य पे ही देते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा
कि हम खुद को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हर चीज को ना 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 कहने में ही बिजी हैं, तो हमें बाकी चीजों को हाँ कहने का टाइम कहाँ पे रह जाएगा, राइट? सो इफ यू वांट टू से नो टू समथिंग, यू हैव टू से यस टू समथिंग, राइट? कोई अगर बोल रहा है आपको पिक्चर चलेंगे, तो आप बोलते हो कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो नेक्स्ट सवाल होगा, अच्छा क्या कोई और प्रोग्राम है क्या? तो आप बोलोगे कि कोई प्रोग्राम नहीं है, तो वो बोलेगा कोई प्रोग्राम नहीं है तो चलो ना पिक्चर को, राइट? तो क्या हो जाता है, अगर हमारे पास कोई और एंगेजमेंट नहीं है, तो सामने वाला भी हमें फोर्स करेगा गलत करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो करो ना। लेकिन अगर आप बोल दो नहीं नहीं मेरा कल एग्जाम है, कल टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो सामने वाला भी बोलेगा ठीक है ओके फाइन, राइट? तो हम किसी चीज को यस बोलेंगे तभी जाके किसी और चीज को ना बोल पाएंगे, इजंट इट? तो भक्ति में जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें अस्थाई विषयों पे या फिर भौतिक विषयों पे आसक्ति कम करना है, तो आध्यात्मिक विषयों पे आसक्ति बढ़ाना होगा, राइट? अगर आपको कुछ चीजें बंद करनी है, तो कुछ नई चीजें चालू भी तो करनी पड़ेगी, राइट? तो हम एक कृष्ण को पकड़ लेंगे तो बाकी छोटी छोटी चीजें आराम से छूट जाएगी, राइट? तो हम अगर ज्यादा डिटैचमेंट की बात करने लगे, राइट, ज्यादा वैराग्य की बात करने लगेंगे, तो मन बहुत डर जाता है और वो क्या बोलता है, देख यार तेरे से नहीं होगा, पूरी जिंदगी तो तूने ऐसे जिया है, अब ये भक्ति में आने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है, हमसे तुमसे नहीं हो पाएगा, बेटर है भक्ति मत करो, राइट? बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको मैं बोलता हूँ भगवत गीता का कोर्स अटेंड करो, इस्कॉन ज्वाइन करो, चैंटिंग करो एंड ऑल, तो बोलते हैं नहीं नहीं यार तुम्हारा इस्कॉन ज्वाइन करना है तो फिर नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा छोड़ना, तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, राइट? तो फिर लोगों को लगता है कि यार वो सब छोड़ने के बाद में ही वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली एक गलत आदत छोड़ने के लिए कोई अच्छी आदत भी होनी चाहिए ना, डिटैचमेंट होने के लिए कोई पहले एंगेजमेंट भी तो होनी चाहिए, राइट? हमारे मन में जो इच्छा है उसको हम पकड़ पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, राइट? पहले हमें अच्छी इच्छाओं को अपने हृदय में भरना होगा, ताकि बुरी इच्छाएं हमारे हृदय से बाहर जा सकते हैं, राइट? तो अगर कोई ग्लास में गंदा पानी है, तो हम उसको फेंक दे सकते हैं, ग्लास को धो सकते हैं, राइट? लेकिन हमारे मन के अंदर या हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है, राइट, तो उसको हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, राइट? ग्लास में पानी फेंक सकते हैं, लेकिन हृदय को कहाँ से निकालेंगे, कहाँ फेंकेंगे, राइट? तो हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू क्राउड आउट आवर डिजायर्स, यानी हमको बहुत सारी कृष्ण के प्रति इच्छाएं बढ़ानी चाहिए, तब जाके भौतिक इच्छाएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के एंगेजमेंट में मेरे को आनंद मिल रहा है, तो मुझे बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, राइट? हम जॉब कब छोड़ सकते हैं, राइट? जब उससे बेटर जॉब आएगी तभी तो छोड़ेंगे ना। अगर जो जॉब है, अगर कोई आके बोल रहा है कि यार ये जॉब अच्छी नहीं है छोड़ दे, राइट, तो हम बोलेंगे ठीक है ये जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कोई और जॉब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना। अगर मैं आके आपको बोलता हूँ कि कोई जॉब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो मुझे ये भी तो आपको एश्योरेंस देना होगा कि बिना जॉब के तुम सरवाइव कैसे करोगे, उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए मैं दूंगा, ये मैं कन्विंस करूंगा, तभी आप जॉब छोड़ोगे ना, वरना नहीं छोड़ोगे, राइट? तो सिमिलरली अगर जो बाकी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उसमें से मुझे आनंद मिलता है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसे, राइट? अगर मुझे उससे भी ज्यादा आनंद कृष्ण की सेवा में मिलने लगेगा, तो ये छोड़ना मेरे लिए इजी होगा। ज्यादा हायर पैकेज मिलेगा तो लोअर पैकेज वाला जॉब छोड़ेंगे ना। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हायर टेस्ट मिलेगा तो ही लोअर टेस्ट जाएगा। केवल ना 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 बोलने से अंदर तो खाली नहीं होगा ना, अंदर इच्छा वैसे ही रहेगी, राइट? तो इसीलिए हमें फोकस किस पे करना है, हमें कृष्ण को पकड़ने में, कृष्ण के प्रति एंगेजमेंट बढ़ाने में फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब जो है ये इच्छाएं कम होते जाएंगे। पहले अगर हमें कृष्ण को हमारा हृदय देना है, तो हमारे हृदय में जो चीजें हैं ना उसको धीरे धीरे से देना स्टार्ट करना चाहिए, राइट? ये एग्जाम्पल मैं तेलुगु में नहीं बताया, कि मान लो अगर आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, राइट, तो आप क्या करो, उसी सिंगिंग को कृष्ण के लिए गाना शुरू करो, राइट? अगर आपको राइटिंग पसंद है या फिर आपको बोलना पसंद है, राइट, आपको प्रचार करना पसंद है, राइट, किसी और चीज को प्रचार करने से अच्छा है कृष्ण का प्रचार करो, उसमें आनंद भी मिलेगा और बहुत कुछ मिल सकता है, इजंट इट? तो हमारी जो सारी प्रवृत्ति है, हमारे जो स्किल्स टैलेंट्स है, उसको हम कृष्ण सेवा में एंगेज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाकी एंगेजमेंट करने के लिए भौतिक इच्छाओं में हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, इसकी वजह से इजीली छूट जाएगा। आप देखना, आपको दुख और आपको सफरिंग ज्यादा तभी होता है जब आप खाली बैठे होते हो,
राइट। जब हम खाली बैठते हैं ना, मन हमारा पूरा जिंदगी दोहराने लगता है, बोलता है देखो उस साल में ना ऐसा हुआ था, उस साल में वैसे तुमने नहीं किया होता तो लाइफ कुछ अलग होती। तो ये सब सोचने में हमको टाइम तभी मिलता है जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। राइट। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, हम बहुत ज्यादा बिजी है, तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है। राइट। कभी कभी हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ एंड ऑल। राइट। तो तुमने मेरे को ऐसा बोला था, तुझको याद नहीं है क्या? तो वो बोलता है यार मेरे पास इतना काम है ना, मेरे को कुछ आजकल उतना याद रखने का लग्जरी नहीं है मेरे पास। राइट। तो एक्चुअली हम क्यों याद रखते हैं सारे अवमानों को, सारे गलत चीजों को? क्योंकि हमारे पास टाइम है। राइट। तो यहाँ पे भक्ति क्या बोलते हैं कि वो टाइम को ना कृष्ण के पास लगा दो, तो बाकी कुछ सोचने के लिए आपको टाइम ना रहे। राइट। तो इन सब चीजों में जब हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं, सही बनने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको हमें बहुत बारीकी से समझना है, वो है गिल्ट। राइट। सो गिल्ट यानी मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ अपराध किया, इसकी वजह से हमें जो बुरा लगता है ना, उसको हम गिल्ट बोलते हैं। राइट। तो वो जो गिल्ट है वो अच्छी बात है। हम दर्शन करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन प्रभु फॉर द दर्शन ऑफ श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो हम बात कर रहे हैं गिल्ट की। राइट। मान लो अगर हमने कुछ गलती की और अगर हमें बुरा लग रहा है उसके बारे में, तो ये बहुत सही बात है। अगर हमने गलती की लेकिन हमें बुरा ही नहीं लग रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गलती है हमारी। राइट। तो गलती करके बुरा लगना इज अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाता है? अगर हमें बहुत ही बुरा लगने लगे अपने गलती के बारे में, इतना बुरा लगने लगे कि हम उस विचार को छोड़ ही नहीं पा रहे, कुछ और कर ही नहीं पा रहे। कुछ लोग ना इतने गिल्टी फील करते हैं कि वो कुछ और कर ही नहीं पाते। और भक्ति में गिल्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गिल्ट हमें भक्ति से दूर भी कर सकता है। राइट। तो माया देवी यानी हमारी जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, जो हमें भगवान से दूर रखने का प्रयास करती है, हमें हमेशा अवरोध बनाकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है, तो वो इतनी मतलब सूक्ष्म तरीके से हमें हराने का प्रयास करती है कि हम जान भी नहीं पाते। राइट। कभी कभी ये तो हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हमने माया पर विजय पा लिया, ऐसा भी हमें एहसास आ जाता है, हमें लगने लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। राइट। और उसी टाइम पे गलती हो सकती है। राइट। जैसे कभी एक बच्चा अपने पिता से खेलते रहता है, अगर वो फाइटिंग करते रहता है, छोटा बच्चा, तो जैसे ही वो छोटा बच्चा ऐसे मारता है ना पापा को उसके, तो वो क्या करते हैं, उसके पिता वो बोलते हैं बहुत लग गया, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं गिर गया एंड ऑल। तो बच्चे को लगने लगता है, वो खुश होने लगता है कि देखो मैंने मारा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड ऑल। तो वैसे ही हमको भी लगने लगता है कभी कभी कि देखो मैंने विजय प्राप्त कर लिया माया पे, अभी मैं एकदम सही पे जा रहा हूँ, अभी मैं सही जा रहा हूँ। राइट। लेकिन हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। राइट। कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे तो बस पथभ्रष्ट होने में कुछ क्षण ही बाकी है। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि हमें हमेशा सतर्क होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें टेम्पटेशन ही गिराएंगे। राइट। इंद्र तृप्ति करने का अभाव दिखाएंगे। राइट। बहुत सारा प्रलोभन करके हमको खींचेंगे। ये एक ही तरीका नहीं है हमें पथभ्रष्ट करने का। दूसरा तरीका है हमारे अंदर गिल्ट, यानी हमें अपने आप के बारे में इतना बुरा लगने लगेगा, वो भी एक ट्रैप है। तो एक्चुअली हम सब में विवेक होता है। विवेक का मतलब क्या है? कि सही और गलत में फर्क जानना।
राइट। जब भी हमें कोई चीज करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर विवेक होता है, वो हमें बोलता है कि देखो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये तुम्हें करना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली वो जो विवेक होता है ना, वो एक कुत्ते की तरह है जो हमारे घर के बाहर है और हमें हमेशा इत्तला कर रहा है, हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई गलत व्यक्ति ना हमारे घर में आ रहा है, राइट। तो मान लो अगर रात में कुत्ता बहुत भौंकता है तो जनरली हम जाके देखते हैं कि कोई चोर तो नहीं गिरा है ना, राइट। तो एक्चुअली हमारा जो विवेक है वो उस कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए जब भी हम गलत कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, हमारा जब विवेक बहुत ही छोटा होता है ना, राइट, तब क्या हो जाता है, तब चोर आ जाता है, चोरी करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता, राइट। तो ये चोर कौन है, ये चोर कौन है, ये वो है जो हमें गलत चीजें करने के लिए प्रेरेपित करता है। कभी कभी हमारा मन हमें गलत चीजें करने के लिए प्रेरित करता है और करने के बाद हमें ही सुनाना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, राइट। तो जैसे कि मान लो मन कैसा है कि एक्चुअली एक फ्रेंड की तरह है जो हमारे पास आके बोलता है कि देखो यार तुम्हारी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत कड़की चल रही है ना। मैं क्या बोलता हूँ, ये जॉब वॉब सेविंग वेविंग इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, बैंक में डाका डालते हैं या फिर किसी घर में चोरी करते हैं। एक सेठ जी हैं, उसके पास बहुत पैसा है, राइट। तो उसके घर में जाके हम उसका डाका डालेंगे, फिर हमारे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो गलत है ना। तो मन बोलेगा क्या गलत है यार, सब लोग तो यही तो कर रहे हैं, सब लोग क्या एकदम मतलब दूध के धुले हैं क्या, सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं, सब लोग चोर है। जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है ना, तब तक वो चोर नहीं है, राइट। जब पकड़ा जाता है ना तभी चोर है। मेरे पास एकदम फुल प्रूफ प्लान है, हम चोरी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो फिर वो हमको इतना मोटिवेट करेगा, हम बोलेंगे कि ठीक है करते हैं। और जैसे आप घर में घुसते हो या फिर बैंक में घुसते हो, पीछे देखते हो आपका फ्रेंड गायब, राइट। और पुलिस आ जाती है या फिर वो सेठ जी आ जाते हैं और लोगों को लेके आते हैं, हमको पकड़ के जेल में डाल के कोर्ट में पेशगी करते हैं। और उस कोर्ट में जब भी हम जाते हैं तो हम ऐसे सर नीचे रख के अपना फील होते रहते हैं कि यार मुझे ये करना नहीं चाहिए था एंड ऑल। और हम जज की आवाज सुनने लगते हैं, जज बोलने लगता है कि ये एक मतलब एक नागरिक होकर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम सोचते हैं ये आवाज कहीं तो सुनी हुई है, और हम चेहरा उठाकर देखते हैं तो वो जज के सीट में पता है कौन बैठा हुआ रहता है, हमारा मन, राइट। तो वही फ्रेंड जिसने हमें प्रेरित किया चोरी करने के लिए, वही वहां पे जज बनकर हमें सुना रहा है, राइट। तो ये हमारे साथ रोज होता है। हमारा मन पहले क्या बोलता है, देखो करते हैं ना यार, कुछ नहीं होगा, कौन बोलेगा, कौन पकड़ेगा, राइट। फिर जब हमने कर लिया, गलती हो गई, हम भुगतने लगे कुछ, फिर मन बोलेगा कि यार देखो तुमको करना नहीं चाहिए था यार ऐसा, राइट। इतने दिनों से भक्ति कर रहे हो, इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए था। क्या बात है यार, भक्ति मतलब तुम पे कोई काम नहीं कर रही है, क्या फायदा भक्ति करके, राइट। तो ऐसा हमें सुनाने लगता है। देखो हम सब ना सिग्नल तोड़ना चाहते हैं, राइट, लेकिन फाइन नहीं भरना चाहते, राइट। एक बार एक व्यक्ति क्या किया कि ओवर स्पीडिंग कर रहा था, राइट। तो फिर थोड़ा आगे जाके, ओवर स्पीडिंग करने के बाद थोड़ा आगे जाके उसने देखा कि वो पुलिस है वहां पे, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको। तो पुलिस ने उसको पूछा कि तुमने बोर्ड पे नहीं देखा कि मैक्सिमम स्पीड 60, तो फिर क्यों फास्ट जा रहे थे। तो पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने स्पीड का बोर्ड तो देखा था लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, राइट। तो यानी हम क्या करना चाहते हैं, हम गलती करना चाहते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाना चाहते, और जैसे पकड़े जाते हैं तो फिर हमारा मन सुनाने लगता है, राइट। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारा मन हमारे साथ ऐसे खेलते रहते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके खेल से, इसके ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए। पहले स्टेज में ही हमें गलती करने से अपने आप को रोकना चाहिए, यानी हमारा विवेक ज्यादा होना चाहिए। और वो विवेक बढ़ता कैसे है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्या सही क्या गलत ये पता भी चलता है। और गलत को ना बोलना और सही को हाँ बोलने की शक्ति जो है, वो भी हमें भक्ति से मिलती है। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यही गलती सेकंड स्टेज में हमें इतना सुनाएगा हमारा मन कि देखो यार तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, राइट, तुम ऐसे ही थे ऐसे ही रहोगे, कुछ भक्ति काम नहीं करेगा, वो लोग सब बोल रहे हैं लेकिन आई डोंट बिलीव दैट इट विल वर्क ऑन यू, राइट। क्या ही फायदा, इतना तो कर रहे हो, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा, आगे जाके भी क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ दो ना भक्ति, क्या रखा है क्लास में, क्या रखा है चैंटिंग में, क्या रखा है भक्ति में, राइट। ऐसे करके हमसे भक्ति छुड़वा देगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो अगर ये अंगूठा कृष्ण है और ये आप हो और ये गलती है, राइट।
तो एक्चुअली जो गलती करने का गिला शिकवा जो होना चाहिए, जो बुरा लगना चाहिए, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके और गलती करने के बीच में आना चाहिए। अगर आपको बुरा लग रहा है ना गलती का, इसका मतलब आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होता है, माया इतनी सटल होती है कि वो गलती करने का जो बुरा लगता है ना, वो वाली फीलिंग को इधर नहीं लेके आते, वो लेके आते हैं इधर, यानी हमारे और कृष्ण के बीच में। देखो गलती तो कर दी, राइट। अब गलती के बारे में सोच सोच कर बुरा सोच सोच कर टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो टाइम आप कृष्ण भावनामृत में लगा सकते हो, वो टाइम तो ऑलरेडी जा रहा है, राइट। एक तो गलती करके कृष्ण से दूर हो रहे हो, ऊपर से गलती के बारे में सोचकर और भी दूर हो रहे हो, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो गलती कर दिया ना, एटलीस्ट वो रिपीट ना करूं। हमारी ये जो बुरा लगने वाली फीलिंग है ना, इधर आने का प्रयास करना चाहिए हमें, राइट। अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हम गिरते ही जाएंगे। तो गिरना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरे हुए रहना प्रॉब्लम है। फॉल डाउन इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्टेइंग फॉलन इज द प्रॉब्लम। देखो तुमसे हो नहीं पाया, बहुत ही इच्छा प्रबल हो गई थी गलती करने की, गलती कर दी, ठीक है। अभी आगे से इस गलती को कैसे रिपीट ना करे, इसकी प्लानिंग करो। लेकिन इसके बारे में बुरा मान मान कर इसके ऊपर मत बैठो, राइट। देखो हमारी सारी जो इच्छाएं है ना, ये हमेशा एक ही लेवल पे प्रबल नहीं होती है, इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, राइट। गुस्सा हमें बहुत बार आता है, लेकिन हर बार गुस्सा आते ही हम चिल्लाते नहीं है। कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, उस लेवल पे आता है तभी चिल्लाते हैं ना, राइट। तभी गालियां निकालते हैं, तभी कुछ करते हैं हम गलत, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि भक्ति अच्छे से करेंगे ना। मान लो आपको संडे को बहुत गुस्सा आया, और अगला ऐसे वाला ही अटैक आपको होने वाला है अगले संडे, राइट। तो ये संडे टू संडे के बीच में जो 5-6 दिन है, इसमें अच्छे से भक्ति करेंगे ना, तो आने वाले संडे को जो अटैक होने वाला है, उससे हम सतर्क रह सकते हैं, उससे थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो संडे पिछले संडे गलती हुई, उसके बारे में इतना बुरा लगने लगा कि बाकी के 4-5 दिन कुछ भक्ति की नहीं, तो अगली बार जब अटैक होगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमारी पुरानी आदतों की वजह से हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हमसे गलती हो सकते हैं, हम सारे नियमों का एकदम हाई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और भरोसा रहना चाहिए कि देखो कृष्ण हमें छोड़कर नहीं जाने वाले। और कृष्ण की भक्ति भले भले ही अभी रंग नहीं ला रही है हमारे जीवन में, लेकिन अगर हम थोड़ा और प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली वो सारी जो बातें शास्त्र कह रहे हैं, गुरु और साधु कह रहे हैं, वो सब सच हो सकता है, राइट। सो वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू एंड्योर, बिकॉज कृष्ण हमसे प्रेम करना कभी नहीं रोकेंगे, राइट। हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिसे कृष्ण को हमारे प्रति द्वेष या फिर गुस्सा आए, राइट। वो हमेशा हमें समझते हैं और हमेशा हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अच्छे हो जाएं। और हमारा कोई भी छोटा सा भी प्रयास होते हैं ना, तो उसके लिए वो बहुत खुश होते हैं, राइट। तो हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए, और उनको भी पता है कि इस प्रयास में गलतियां हो सकती है, हम नीचे गिर सकते हैं, लेकिन वो अपेक्षा क्या कर रहे हैं, तुम गिरोगे ठीक है, लेकिन फिर से उठ जाओ, और जल्दी से जल्दी उठो और चलते बनो, राइट। वहीं पे सोचते मत रहना कि यार मैं गिर गया, मैं गिर गया, राइट। जितना देर सोच रहे हो ना कि मैं गिर गया, आप गिरे हुए ही हो, राइट। इससे अच्छा है कि चलो हाँ मैं गिर गया, अभी उठकर मुझे आगे चलना है, राइट। जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर फिर से चलते हैं, तभी जाके आज चल पा रहे हैं, isn't it? तो भक्ति में भी हमारा मन हमें गिराने का प्रयास करेगा, गिरने के बाद गिरा हुआ रखने का प्रयास करेगा। तो हमें या तो न गिरने से बचना है, अगर गिर गए तो फिर गिरे हुए रहने से बचना है, यानी उठ के जल्दी से चलना चाहिए। तो ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जब वैराग्य की बात कर रहे हैं, चैतन्य प्रभु जब वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार मैं कुछ छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी एक आदत भी नहीं छूट रही है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हमें लगने लगता है। और ये बुरा इतना लगने लगता है ना, कि हमें भक्ति पर विश्वास ही नहीं होता है, और हमें लगता है कि यार कब जाके मैं चैतन्य महाप्रभु की तरह बोल पाऊंगा, न धनम न जन्म। अभी तो मेरे को इतनी जरूरत है, मेरे को पैसे की इतनी चाहत है, लोगों की इतनी चाहत है कि मेरे को अभी अभी चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, तो फिर मैं कब कर पाऊंगे एंड ऑल, राइट। तो ये जो वैराग्य है, वो नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, राइट। यानी जब हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि भक्ति में और कृष्ण की सेवा में इतना आनंद है, राइट, कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, जब ऐसा लगने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करके हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो
अभी से कृष्ण के सेवा में आनंद लेना स्टार्ट करो, क्योंकि इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। भले ही तुम अभी जानते नहीं हो, लेकिन प्रयास तो करना शुरू करो, आगे जाके तुम खुद जान लोगे। राइट। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, वैराग्य भावना भावित होने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन कृष्ण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना हम कृष्ण को इंपॉर्टेंस देंगे, जितना हम कृष्ण के साथ अटैच होते रहेंगे, बाकी डिटैचमेंट वैराग्य होते रहेगा। क्या पकड़ना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, तो क्या छोड़ना है ये आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि देखो यार मैं ये तो नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी उठ नहीं पा रहे हो ना, पहले जो टाइम मिला उसमें तो जप करना शुरू करो, फिर जाके कृष्ण शक्ति देंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करने का। अगर पहले ही हाई स्टैंडर्ड इतना सेट कर दिया, तो फिर उस स्टैंडर्ड के नीचे धंस जाओगे खुद। राइट। पहले मैं रोज 10 बजे उठता था और मैं डिसाइड किया कि कल से मैं 4 बजे उठूंगा। राइट। तो फिर नहीं उठोगे। राइट। अगर 10 बजे उठ रहे हो ना, तो थोड़ा सा प्रयास करो 9:30 बजे उठने का, या फिर 10 बजे उठने के बाद तो सारे काम ठीक से कर लो। तो धीरे धीरे से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझकर उसका लाभ उठाए। ओके। तो मैं एक बार श्लोक फिर से पढ़ता हूँ, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं चौथे श्लोक में? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो फोकस किस पर है? फोकस न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश कामये पे नहीं है। फोकस है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। राइट। सो श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विल डू इट। रघुनाथ पुरीदास प्रभु, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। बड़ी उत्तम चीज आपने बताया। सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को ये चीज का हमेशा ये उलझन रहती है कि अपने कार्य को करना है, स्वधर्म को निभाना है, या सनातन धर्म को निभाना। भक्ति करेंगे तो अपना कार्य कैसे करेंगे। और जैसे आपने बताया था कि इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, क्योंकि हमारे आचरण का महत्व बहुत होता है। अगर हमारे आचरण नहीं है, मतलब हमारा अगर आचरण प्रॉपर तरीके से नहीं हो, हम अपने आचरण को ये समझ नहीं पा रहे कि धर्म के मतलब हमारा जो कर्तव्य के रूप में क्या दिया हुआ है, और हमें उसको कैसे पालन करें, तो जो धर्म के रास्ते पे भी हम चलना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे, वो भी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि कहा गया है कि बुद्धिदम परेशम दास्यन्ति लोके बहुविधा जना स्वयं आचर्यते सोमापि नर कोटिषु दृश्यते। कहने का मतलब ये होता है अनेकों पुरुष जो ज्ञान उपदेश तो देते हैं, या फिर ज्ञान उपदेश को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग में से एक ही वही होता है, लाखों करोड़ों में से एक होता है जो ज्ञान का आचरण करके। और जैसे कि अभी शेष प्रभु चौथे श्लोक का जो विवरण दे रहे हैं, और उसमें हमें अपनी भक्ति के बारे में और हमारा आचरण हमें कैसे करना चाहिए, तो जब तक हम उस आचरण का महत्व को नहीं समझेंगे, तो ये आचरण रूपी चीज कैसा होता है, हमारे साथ में ही रहता है। क्योंकि ये जब तक हम अपने जीवन में इसको संयोजित नहीं करेंगे, मतलब ये जो जैसे कि उन्होंने कहा कि सुबह में नहीं, आपका सुबह में ठीक है, हमसे उठा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट करिए। आप कहीं ना कहीं से भक्ति और प्रेरणा जो होगी, वो प्रेरणा जो है कृष्ण के वजह से ही मिलेगी। और कृष्ण सब कुछ करवाएंगे अंत तो कहते, लेकिन कृष्ण कहते हैं ना कि जैसे प्रभु बोल रहे थे कि पहले आप प्रयास तो करिए। और आचरण नहीं करने वाले व्यक्ति की कभी भी, या तो वो कभी पूजा करने का या अध्यात्म या भक्ति करने का प्रयास भी करेगा, तो कभी भी सफल नहीं होता है। क्योंकि उसको इसी दुविधा में पड़ा हुआ है कि मुझे क्या करना है। अरे भाई, कर्तव्य निर्वाह करने के लिए आपको धर्म के मार्ग पे तो चलना ही चलना है, अध्यात्म के बारे में तो वही है, साथ साथ में अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करना है। आदमी को देखिए, आचरण का बहुत महत्व होता है। आचार परमो धर्म आचार परम धनम आचार परसा विद्या आचार परमा गति आचारहीन पुरुषो लोके भवती
निंदिता परतत्र न सुखी न स्यानात मात्वचरित भवेत। कहते हैं कि आचार, अगर हम अपने आचरण को ठीक नहीं करते, जो कि परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, और आचार श्रेष्ठ विद्या, और आचार ही परम गति है। और यही आचार हमारे आध्यात्म जीवन में, देखिए आप लोग देखेंगे, जैसे कि अभी हम सभी लोग जो जो लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, हमारे श्रेष्ठ लोगों में से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, राधे श्याम प्रभु, उनका नियम है कि वो 8 साढ़े 8 बजते बजते वो अपना विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, और सुबह में 3 बजे उठते हैं। उसके बाद उनकी दिनचर्या चलती है और कंटिन्यूअसली फिर रात तक चलती रहती है। तो उन्होंने एक आचरण बनाया। ऐसे और बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पहले आचरण को पहले उन्होंने कैसा बोला, अपने ऊपर में आवरण किया, उनको अपना पहनाया, और तब जाके भक्ति में भी वो प्रवेश किए। और आज हर तरह के हम सभी लोग को ज्ञान भी दे रहे हैं, हम सभी लोगों को धर्म के साथ साथ में अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, जो कि प्रभु ने बताया, बहुत सुंदर आपने आचरण के साथ में हम सभी लोग को महत्व समझा रहे हैं, और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्तित्व जो है हमारा, वो व्यक्तित्व जो है ना, खासकर त्रिगुण के समावेश से हम लोग बार बार भ्रमित होते रहते हैं। और जैसे प्रभु बताया कि माया देवी जो है, हम सब लोग को उनका ड्यूटी है टेस्टिंग करना। एक्चुअली में वो टेस्ट कर रही है, वो उठा पटक कराते रहती है, हमको प्रलोभन देंगी, ऐसा ऐसा प्रलोभन देंगी कि मनुष्य तुरंत फिसल जाएगा। इसीलिए हम सब लोग को अपने आचरण के ऊपर में तटस्थ रहना है। जो आचरण, मतलब शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारा आचरण ही हमारा धर्म के मार्ग पे प्रशस्त करने का सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा कुंजिका है, सबसे बड़ा हम बोलते चाबी है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आप कंटिन्यू करिए प्रभु। Yeah, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.